तो हाँ तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में क्लास 10th पार्ट है कार्बन एवं उसके यौगिक और पेज नंबर है 72। इसमें आज हमें पढ़ाना है यौगिकों के IUPAC पद्धति में नामकरण। ये हमें पढ़ाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इस पद्धति में नाम को कैसे लिखा जाता है। साधारण नाम को IUPAC पद्धति में कैसे लिखते हैं। जैसे कि इसमें मेन रोल C का होता है। जैसे C का ये C है, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसको अगर हम तोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 और 4 आएगा। यानी इसका बाहरी जो क्लास है, बाहरी कक्षा है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन ही आ गए। तो इसके बाहरी कक्षा में हमने बताया था कि कम से कम 8 होने चाहिए, यानी इसको 4 और चाहिए, तो ये इसकी बाहरी कक्षा 8 पूरी हो जाएगी। 2 4 इसके बाहरी कक्षा में है। इसमें होना चाहिए कितना होने की हो सकता है 8। तो 8 का मतलब है 4 ये और ले सकता है। तो यानी कि ये 4 लोगों से ये अपना इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए, इसीलिए C की वैलेंसी पे 4 लाइन खिंची हुई है, यानी कि C 4 लोगों से जुड़ सकता है। अब अगर C 4 लोगों से जुड़ता है तो ये जो कहीं पर भी ऐसा स्ट्रक्चर देखा है तो इसका मतलब ये होता है कि ये इसके इस साइड पर एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस साइड पर एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि इसके जितने भी ये लाइन है उसकी स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ये C का है, और जो आखिरी में दिख रहे हैं ये दूसरे तत्व से जब जुड़ेंगे उनका इलेक्ट्रॉन है। यानी कि इसका मतलब ये जो लाइन है, लाइन का मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन। एक लाइन का मतलब है बॉन्ड, एक बॉन्ड, यानी कि एक लाइन में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक यहाँ, एक इसका और एक इसका। एक C का होगा और एक किसी तत्व का हो सकता है, यानी कि H का होगा। तो C तत्व के एक इलेक्ट्रॉन 4 जो है C पर हैं, तो इसको 4 तत्व से अपना ये इस इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण की साझा करेगा। तो ये जाकर के इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसमें ख़ास बात यह है कि C जो है H से ही अपना साझा करता है, क्योंकि H का भी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए। तो एक इधर से मिल जाएगा, एक इसको इधर से मिल जाएगा, कुल मिला के H के भी 2 हो जाते हैं और C के भी कंप्लीट 4 हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो तत्व बन जाता है CH4। अब चलते हैं कि ये क्यों ऐसा होता है। अगर C1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसका मतलब है उसको, अगर केवल C को देखकर हम जान सकते हैं कि उसको क्या बोला जाता है। अगर C1 है तो इसका मतलब मेथ है, अगर C2 है तो एथ है, C3 है तो प्रोप और C4 है तो ब्यूट। अब इसमें ही जुड़ना है। इसमें एन शब्द जुड़ेगा, इन शब्द जुड़ेगा, आइन शब्द जुड़ेगा, 3 शब्द जुड़ता है। अगर केवल C1 में एक है तो C2 है तो एथ हो जाएगा। अगर C में अगर एक बॉन्ड लगा हुआ है सिंगल, 2 होने का मतलब एथ है, 3 होने का मतलब प्रोप है, 4 का मतलब ब्यूट है, और इसी तरीके से जितने भी C की सा नंबर बढ़ते जाएंगे उसी तरह से इसका नाम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर एक बॉन्ड लगेगा, सिंगल बॉन्ड लगेगा, तो यहाँ पे इस सिंगल के नाम से इसका नाम एन हो जाएगा। तो अगर C और C के बीच में एक बॉन्ड लगा हुआ, ये 1 बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये एथ नाम तो था ही, और यहाँ एथेन हो गया। अगर C और C के बीच में 2 बॉन्ड लगा है, इसका मतलब इसका नाम एथीन हो जाएगा। एथ इसमें, एथेन इसमें हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के लिए, और डबल बॉन्ड के लिए एथीन हो जाएगा। अगर 3 बॉन्ड लगा रहे तो एथाइन हो जाएगा। है वही चीज़, साधारण नेम, और ये सब IUPAC पद्धति में नाम लिखा है। इसी तरह से प्रोप का प्रोपेन हो जाएगा, मगर बॉन्ड एक सिंगल लेना चाहिए। इसी तरह से प्रोपेन में भी अगर एक बॉन्ड, यानी कि C3 है तो 3C का मतलब प्रोप होगा, लेकिन यहाँ भी 3C है, यहाँ भी 3C है, तो अगर बीच में सिंगल बॉन्ड सब में लगा है तो एन शब्द जुड़ेगा, यानी प्रोपेन। और अगर प्रोपीन जुड़ना है तो इन तीनों C में एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। एक सिंगल है, एक डबल है, तो डबल बॉन्ड होने का मतलब है ये प्रोपीन लिखा जाएगा। यानी कि अगर इस तरह से C बढ़ाते चलें, नीचे देखिए कि C 4C है तो 4C को ब्यूट बोलेंगे, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन बोलेंगे। अगर किसी सिंगल बॉन्ड के अलावा किसी में डबल बॉन्ड अगर आ गया, डबल बॉन्ड,
तो इन हो जाएगा, भले ही सिंगल बॉन्ड है, लेकिन अगर एक डबल बॉन्ड आ गया तो ब्यूटीन शब्द आ जाएगा, लेकिन अगर सारे सिंगल हैं तो ब्यूटेन ही रहेगा। एन शब्द सिंगल पर रहता है, इन शब्द एक डबल होना चाहिए, बाकी सब सिंगल हो सकते हैं। और इसी प्रकार अगर 3 बॉन्ड सी और सी के बीच में आ गया तो आइन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एथीन था तो एथाइन हो गया, प्रोपीन था तो प्रोपाइन हो गया, मगर सी और सी के बीच में 3 बॉन्ड आ गया, लेकिन भले ही यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, यानी और भले ही सिंगल बॉन्ड रहे, लेकिन अगर एक ट्रिपल बॉन्ड मिल गया तो उसका नाम ये ट्रिपल बॉन्ड से हो जाएगा। और अगर 2 बॉन्ड मिल गए तो इन हो जाएगा, 3 बॉन्ड मिल गए तो प्रोपाइन। ये नहीं कि सी और सभी में 3 सी है तो सबके बीच में, कोई ज़रूरी नहीं कि सबके बीच में 3 बॉन्ड रहे, एक में खाली 3 होना चाहिए, बाकी सब में एक ही रहे, तभी उसका नाम 3 बॉन्ड के हिसाब से जाना जाएगा, प्रोपाइन। अब चलते हैं एथेन। C2 का मतलब है, अगर C1 है तो मेथ है, C2 है तो एथ होना ही होना है, C2 है तो एथ होना है, लेकिन C2 एथ है तो यहाँ पे भी C2 है तो यहाँ पे एथेन हो गया, क्योंकि सिंगल बॉन्ड था। यहाँ भी 2 ही C है, मगर डबल बॉन्ड की होने से एथिन नाम हो जाएगा। यहाँ पे भी C 2 ही है, लेकिन 3 बॉन्ड होने से एथाइन नाम हो जाएगा। अब चलते हैं एथेन नाम क्यों हो गया। एथेन का सूत्र होता है C2H6। एथेन ये IUPAC पद्धति में नाम लिखा गया है, ये IUPAC पद्धति में नाम है, ये साधारण नाम भी होता है इसका। तो C2H6 कैसे आया ये देखना पड़ेगा कि हमें एथेन बनाना है, तो हमें पता है एथेन एन शब्द में सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए, तो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, यानी डबल बॉन्ड। इसको बनाने के लिए हमें सिंगल बॉन्ड नहीं, यानी C2 2 C रहेगा, मगर दोनों के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड ही बनाना पड़ेगा ये, यानी पहले 2 C लिखेंगे, उसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। क्यों? क्योंकि एन शब्द लगा है, और एन शब्द के लिए हमने बताया है कि सब सी के बीच में केवल एक ही बॉन्ड लगना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, C2 देखते हैं, तो सी के बीच में एक बॉन्ड लगा देंगे। अब H6 है, H6 है, तो हमें पता है, यहाँ से बताया है कि C की 4 वैलेंसी होती है, यानी C 4 लोगों से जुड़ेगा, तो एक तो अपना स्वयं जुड़ गया है, बाकी 3 तरफ ये 3H इधर जुड़ जाएगा और 3H इधर जुड़ जाएगा, क्योंकि एक आपस में जुड़ गया है ये, तो 3 इधर से जुड़ गया, 3 इधर जुड़ गया। तो एक बॉन्ड, एक लाइन बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 2 4 2 6 2 8 C का इधर कंप्लीट हो गया, और इस C का भी 2 2 4 2 6 2 8 यानी इस C का भी कंप्लीट हो गया। इस तरीके से C2H6 कंप्लीट हो गया। एथीन बनाना है, तो एथीन का सूत्र होता है C2H6। कैसे आएगा, याद भी हो जाएगा। एथीन, एथीन का मतलब है कि C2 यानी कि C2 है तो एथ रहेगा, C2 है तो एथ रहेगा, लेकिन एथीन इन शब्द में डबल बॉन्ड होता है, तो इसका मतलब हमें C2 के बीच में 2 C तो बनाना है, लेकिन दोनों के बीच में सबसे पहले हम 2 लाइन खींच देंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे अपने मन से, क्योंकि एथीन शब्द बनाना है। इन का मतलब है 2 C के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया। अब उसके बाद H4H बनाना है, तो हमें ये देखना होगा कि C के पास 4 लाइनें होनी चाहिए, तो 2 लाइनें तो ये कंप्लीट हो गई, तो 2 लाइन हम इसमें और जोड़ देंगे, और इस इधर देखेंगे तो इस C के भी 2 लाइन कंप्लीट है, तो 2 लाइन इधर से जोड़ देंगे, तो कुल मिला के C की 4 से ज़्यादा लाइन नहीं हो सकती। 2 तो इसके आपस में हो गए, 2 जो जोड़ेंगे H से ही जोड़ेंगे। क्यों इससे जोड़ते हैं? क्योंकि इसमें अगर कुछ और शब्द जोड़ेंगे इसका दूसरा नाम हो जाएगा। एथीन, प्रोपेन या जो भी कोई नाम है, एथीन, मेथीन, उन सब में H ही जुड़ता है। अगर और कोई शब्द जोड़ेंगे और कुछ जोड़ेंगे और कोई Cl जोड़ देंगे तो उसका दूसरा नाम हो जाता है। तो यहाँ पर कोई अभी कुछ ये नहीं बता रहे, केवल हम 3 चीज़ बता रहे हैं, एन, इन, आइन, ये कैसे हो जाता है। तो अगर 2 बॉन्ड लगा दिया गया है तो यहाँ पर 2 बॉन्ड का मतलब है कि C की 4 होना चाहिए, 2 यहाँ हो गया है, 2 इधर हो जाएगा, 2 ही कर सकते हैं, 5वां नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे एथाइन। एथाइन का सूत्र होता है C2H2 होता है। तो एथाइन, आइन के लिए हमने बताया है कि 2 C तो के बीच में 3 बॉन्ड होना ज़रूरी है। तो यहाँ C2 दिख रहा है, यानी कि 2 C होगा, तो 2 C के बीच में हमने 3 बॉन्ड बना दिया। क्यों 3 बॉन्ड बना दिया? क्योंकि आइन शब्द लगा है, आइन शब्द के लिए 3 बॉन्ड C के ही बीच में लगता है। तो इस तरीके से पहले हम C और C के बीच में 3 बॉन्ड बना देंगे, तो हमारा अब हमें पता चल गया कि 3 बॉन्ड बना हुआ है, तो केवल एक बॉन्ड की आवश्यकता हमें और है, जो हमें कहीं भी जोड़ दें। तो हम इस साइड में जोड़ दिया, एक H से जोड़ दिया, तो इधर इस C का कंप्लीट हो गया 3 और एक 4, इसका 4 लाइन कंप्लीट हो गई। इसी प्रकार इस C में देखेंगे तो 3 तो ये C मिल गया इस साइड में, और इसके बगल में जो एक बॉन्ड है ये एक बचा, एक हम एक चाहिए तो एक इससे जोड़ दिया।
तो C2H2 यानी H 2 ही होना चाहिए, एक इधर जोड़ दिया, एक इधर जोड़ दिया। और C2 क्योंकि C और हमें पता है कि एथाइन नाम बनाना है, तो इन की वजह से हम गए इसमें C और C के बीच 3 बॉन्ड पहले जोड़ देते हैं। उसके बाद इसको 4 कंप्लीट करने के लिए इधर जोड़ देंगे, इधर जोड़ देंगे, इस तरीके से हमारा C2H2 बन गया। तो एथेन, एथीन, एथाइन, ये 3 आज बता दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर इन्हें में केवल H ही जुड़ना चाहिए, अभी फ़िलहाल H का ही काम यहाँ पर है। और किसी भी C में 5 नहीं हो सकता है, कोई भी C में 4 की जगह 5 लाइन नहीं होगी, है सब में 4 लाइन ही होगी। अगर एक आपस में जुड़ गया तो 3 अलग जोड़ना पड़ेगा, इधर एक आपस में माना जाएगा तो 3 इधर से जोड़ दीजिए। तो एथेन, एथीन, एथाइन, ये IUPAC पद्धति में नाम लिखा गया। इसका साधारण नेम दूसरा होता है, जैसे एथाइन का नाम एसिटिलीन होता है, ये साधारण नेम हो गया। तो पूछा ये जाता है कि एथाइन का IUC पद्धति में संरचना सूत्र बनाइए, या फिर ऐसे ही दे दिया जाएगा, संरचना दे दिया जाएगा, इसका नाम पूछा जाएगा, इसका नाम क्या है IUC पद्धति में, इसका नाम IUPAC पद्धति में इसका नाम क्या होगा। तो ये C2H2 बनाने के बाद खुद पता चल जाएगा इसका नाम क्या है। C2H2 अगर बनाएंगे सही से हम, वैसे भी अगर C2H2 बनाना चाहेंगे तो भी हम जान जाएंगे ये कैसे बने, क्योंकि C2H2 बनाना है तो इसका मतलब C 2 ही रहेगा, हर हाल में H 2 ही रहेगा। इसको ऐसा कुछ जोड़ना है कि इतने ही आपस में रहें, तो हम खुद समझ जाएंगे कि कितना रहेगा। H अगल बगल जुड़ेगा तो एक H इधर जुड़ेगा, एक इधर जुड़ेगा, तो एक एक बांड कंप्लीट हो गया, बाकी 3 ही बांड इसमें बचता है वो आपस में जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से चाहे हम इस फार्मूले से देख के बना लें या इस फार्मूले से इसको बना लें, दोनों आसानी से बन जाएगा। अब अगले चैप्टर में 3 चीज़ के अलावा अगला IUPAC पद्धति में जो और नाम है वो बताएंगे। थैंक यू।